मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच और इसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन से रिलेटेड है। कल तक हम पढ़ रहे थे कि सार्वजनिक वित्त क्या होता है, निजी वित्त क्या है, यानी बिजनेस फाइनेंस, नॉन प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस और इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस को पढ़ रहे थे। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर। वैसे आप सभी जानते हैं कि आजकल कि द फाइनेंस मैनेजर होल्ड की पोजीशन इन द बिजनेस। In today's life, the work of finance manager is not limited to just keeping of account, preparation of report, and mobilization of resources and external sources. But his work has increased a lot. डे बाय डे प्रतिदिन आप देखेंगे कि जो फाइनेंस मैनेजर है उसका काम पहले की तरह नहीं है कि उसे रिकॉर्ड रखना है, रिपोर्ट्स तैयार करनी है। अब उसके काम और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। नाउ फाइनेंस मैनेजर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्यूचर फॉर द अंडरटेकन एंड इज़ इंक्लूडेड इन द डिसीजन ऑफ अलोकेशन ऑफ कैपिटल। अब समय के साथ साथ फाइनेंस मैनेजर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी चेंज हो गई है। रिसोर्स अलोकेशन, कैपिटलाइजेशन, इन सब में फाइनेंस मैनेजर की इम्पोर्टेंट भूमिका है। इसी भूमिका के अंदर हम फाइनेंस मैनेजर की दो अप्रोचेज़ को पढ़ेंगे। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है और दूसरी हमारी मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच वही है कि अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल थ्योरी द वर्क ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट was limited to the collection of fund and their administration, and the collection of funds was important only during promotion, expansion and recognition. Traditional approach में फाइनेंस मैनेजर का जो काम होता था वो कलेक्शन ऑफ फंड, कैसे किन सोर्सेज से फंड्स आएगा और किन सोर्सेज में फ़ंड को यूज़ किया जाएगा, इसी से रिलेटेड था। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच द एलोकेशन ऑफ फंड्स ऑफ अंडरटेकिंग कैन नॉट बी डन बाय द फाइनेंस मैनेजर. He can only collect the fund from different sources and he can negotiate necessary terms and condition for the collection of funds. जहाँ तक हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें फाइनेंस मैनेजर का जो रोल बेसिकली जो हुआ करता था वो फ़ंड को कलेक्ट करने के लिए किया जाता था। उनकी पोस्ट भी इसी तरीके से क्रिएट की जाती थी कि आपको फ़ंड को रेज़ करना है और किन सोर्सेज से रेज़ करना है, यही होता था। उस फंड को आप कैसे यूज़ करेंगे ये फाइनेंस मैनेजर की पावर के अंदर नहीं आता था। इस ट्रेडिशनल अप्रोच की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे वन साइडेड अप्रोच है, यानी एक पक्षीय है, विचारधारा है कि इसमें सिर्फ हम कलेक्शन ऑफ फंड्स पर ही ध्यान देते हैं, जबकि इसको कैसे यूज़ करना उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। इग्नोर्स द प्रॉब्लम ऑफ नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस, अर्थात जो कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज होते हैं उनमें जो फाइनेंस होता है उसकी प्रॉब्लम्स पे ध्यान दिया जाता है, जबकि नॉन कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज या कोई एंटाइटी आपकी बिजनेस है, एकाकी व्यवसाय है या कोई पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस है, इसकी वित्तीय समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता। ट्रेडिशनल अप्रोच में सिर्फ हम कॉरपोरेट एंटरप्राइजेस के फाइनेंसिंग की ही बात करते हैं। थर्ड, इसकी लिमिटेशन है मोर कंसर्न टू द प्रॉब्लम ऑफ रेजिंग फाइनेंस ऑन द अकेरेंस ऑफ स्पेशल इवेंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में विशेष घटनाएं, स्पेशल इवेंट, जैसे फर्म का परिवर्तन है, उसका मर्ज है, उसका ऑर्गेनाइजेशन है, रीऑर्गेनाइजेशन है, इसके समय पर अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ध्यान दिया जाता है। डे टू डे में कोई फाइनेंसिंग प्रॉब्लम होती है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। फोर्थ लिमिटेशन है मोर
एम्फेसिस ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंस से रिलेटेड लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स पे ध्यान दिया जाता है, जबकि वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है। It ignores the financing of working capital requirement. It ignores routine और डे टू डे प्रॉब्लम। डे टू डे की कोई प्रॉब्लम्स होती है वित्तीय, तो उससे इसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। नाउ द मॉडर्न अप्रोच। According to modern approach, the finance manager analyze the problem of the firm. He is considered as an integrated part of the total management. देखिए, जहाँ ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सिर्फ बात करते थे कलेक्शन ऑफ फंड से रिलेटेड, लेकिन मॉडर्न अप्रोच में फाइनेंस मैनेजर का रोल हैज़ बिकम वेरी वाइटल। बहुत वृद्ध हो चुका है, मतलब विस्तार हो चुका है उनके रोल्स को। अब वो कलेक्शन ऑफ फंड से ही जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि फाइनेंस मैनेजर मॉडर्न अप्रोच यानी मॉडर्न सिनेरियो में मैनेजमेंट का एक पार्ट बन चुका है, और फाइनेंस मैनेजर फर्म की प्रॉब्लम को एनालिसिस करता है यानी विश्लेषण करता है और उसका सुधार करता है। The central work of financial manager is to use the source of finance properly and efficiently. फाइनेंस मैनेजर सोर्सेस को यूज़ करता है प्रॉपरली और एफिशिएंटली। फॉर दिस वर्क द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू कंपेयर द एस्टिमेटेड प्रॉफिट from use of various source of finance with the cost of alternative sources and has to take decision in which the profit is maximum and the predetermined object can be fulfilled. फाइनेंस मैनेजर का जो रोल है वो एनालिटिकल रोल होता है। देखिए, बिजनेस के अंदर दो कंडीशंस होती हैं, एक तो होता है प्रॉफिट के हिसाब से, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बाद हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, और एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर हमेशा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो अपने सोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए उनकी कॉस्ट यानी जो वैकल्पिक साधनों की कॉस्ट होती है वो और जो साधन है उनके प्रयोग करके वो ऐसे डिसीजन लेता है जिसमें लाभ ज़्यादा हो। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आधुनिक विचारधारा में कंपनी का प्रबंधक कंपनी के मैनेजमेंट का हिस्सा बन चुका है। कंपनी के परिवर्तन हो या समापन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या मर्ज करना हो या फिर रीऑर्गेनाइजेशन हो, इन सब में अब फाइनेंस मैनेजर की स्पेशल रोल होता है। अब हम बात करते हैं फाइनेंस फंक्शन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑब्टेनिंग नेसेसरी फाइनेंस फ्रॉम द अप्रोप्रिएट सोर्स एट मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट है। द एलोकेशन ऑफ फाइनेंस इन डिफरेंट एसेट्स है। इफेक्टिव यूज़ एंड कंट्रोल ऑफ एलोकेटेड फाइनेंस है। अप्रेजल ऑफ यूज़ ऑफ फंड्स, प्रेजेंटिंग परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल रिपोर्ट फ्रॉम टाइम टू टैप लेवल मैनेजमेंट। यानी अब फाइनेंस मैनेजर बिजनेस के बीच में एक मीडिएटर, टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ मीडिएटर की भूमिका को भी अदा करता है। इस प्रकार कल हम पढ़ रहे थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। तो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था कि आखिर होता क्या है। तो हमने ये बताया था कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है इट जस्ट मैनेजमेंट ऑफ कैश। फाइनेंस का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ कैश। यहाँ इसके हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ डेफिनेशन भी, मीनिंग और डेफिनेशन यहाँ दी है। पहला मीनिंग है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ दैट एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इन विच एक्टिविटी रिलेटेड टू फाइनेंस आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल इन इफेक्टिव मैनर। अर्थात वित्तीय प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत व्यवसाय की
वित्तीय क्रियाओं एवं वित्त कार्य का कुशल संचालन किया जाता है। इसके लिए नियोजन, आवंटन एवं नियंत्रण के कार्य किए जाते हैं। इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस भी हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले हार्वर्ड एंड उपटन की है। ये कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन टू द फाइनेंस फंक्शन, यानी वित्तीय प्रबंध, नियोजन तथा नियंत्रण को वित्त कार्य पर लागू करना है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की परिभाषा है। दूसरी जो परिभाषा है वो वेस्टर्न ब्राइंगम की है। अकॉर्डिंग टू देम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट is an area of financial decision making harmonizing individual motive and enterprise goals, यानी वित्तीय प्रबंध वित्तीय निर्णय लेने की वह क्रिया है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों और उपक्रम के उद्देश्यों में समन्वय स्थापित करती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। वैसे हम जो मीनिंग और डेफिनेशंस हैं वो कल काफ़ी ब्रॉड मैनर में समझ चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा यहाँ पर नहीं लेकर आगे ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वित्तीय प्रबंध के आखिर उद्देश्य क्या होते हैं। देखिए, वित्तीय प्रबंध के दो मेन उद्देश्य हैं। पहला होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कंसेप्ट होगा कल हम इस पर चर्चा करेंगे, और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कल हमारा टॉपिक रहेगा। आज के लिए थैंक यू।